मोस्ट लोगों को लगता है कि फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ मॉडल्स और सेलिब्रिटीज पर ही अच्छे लगते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कोई आपको फ्लो हेयर स्टाइल का रियल सीक्रेट बताता ही नहीं। लोग सिर्फ हेयर लेंथ ग्रो करने पर फोकस करते हैं, लेकिन लेयरिंग, डायरेक्शन, शेपिंग और मेंटेनेंस को टोटली इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फ्लो हेयर स्टाइल होता क्या है, कैसे हेयर ग्रो करने हैं, कौन सा हेयर कट लेना है और कौन से मिस्टेक्स तुम्हारा फ्लो बर्बाद कर सकती हैं। सो वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। फ्लो सिर्फ लंबे बाल का नाम नहीं है। फ्लो का मतलब है तुम्हारे बालों की नेचुरल मूवमेंट और वो लुक जो तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ मैच हो जाए। यही बात इसको दूसरे हेयर स्टाइल से अलग बनाती है। फ्लो मीडियम तो लॉन्ग हेयर पर बेस्ट लगता है, शॉर्ट हेयर पर नहीं। और ये स्ट्रेट या स्लाइटली वेवी हेयर पर सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है। अगर तुम्हारे बाल कर्ली हैं तब भी ट्राई कर सकते हो। बस लुक थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा फ्लो स्टाइल सूट करेगा, तो इन रेफरेंस फोटोज को देखो और जो पसंद आए वो चूज कर लो। फेज 1 हेयर ग्रोइंग फेज। तुम्हारा पहला गोल सिंपल है, बाल कम से कम 3 इंचेस तक ग्रो करो। अगर बाल बहुत छोटे या शेव्ड हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स लगेंगे। हेयर ग्रोथ स्लो होती है। इस फेज में पेशेंस बहुत जरूरी है। हेयर ऑकवर्ड लगेगा, सिट नहीं करेगा, कभी अच्छे कभी बहुत खराब दिखेगा। टोटली नॉर्मल पैनिक मत करो और बाल मत कटवाना, बस ग्रो करने दो। अगर बाल ऑलरेडी काफी लंबे हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। फेज 2 गेटिंग द राइट हेयर कट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक गलत हेयर कट प्योर 6-8 मंथ्स की ग्रोथ बर्बाद कर सकता है। इसीलिए किसी रैंडम बार्बर के पास जाके मत बोलो भाई फ्लो बना दो, पहले अच्छा बार्बर ढूंढो। बेस्ट ट्रिक, जिस बंदे के बाल का फ्लो तुम्हें पसंद हो उसे पूछो कि हेयर कट कहां से करवाता है। चेयर पे बैठते ही एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर बार्बर मशीन या क्लिपर्स उठा ले तुरंत शॉप से निकाल जाओ। फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ सिजर्स कट से बनता है, मशीन से नहीं। ऑलवेज टेक रेफरेंस फोटोज विथ यू और क्लियर बताओ, मैं हेयर ग्रो कर रहा हूं, शॉर्ट मत कट करना, नो फेड। मुझे लेयर्स चाहिए और नेचुरल मूवमेंट। अगर हेयर स्टिल शॉर्ट है तो फुल हेयर कट मत लो। सिर्फ 2-3 मंथ्स में एक लाइट ट्रिम लो ताकि शेप बनी रहे और लेंथ भी ना घाटे। सिंपल रूल, राइट बार्बर गुड फ्लो, रॉन्ग बार्बर रीस्टार्ट फेज। 3 डेली मेंटेनेंस। फ्लो को मेंटेन करना ग्रो करने से भी मुश्किल है। हेयर डेली मत वॉश करो, शैम्पू सिर्फ 2-3 टाइम्स अ वीक। डेली वॉशिंग से ऑयल्स निकल जाते हैं और बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। कंडीशनर ऑलवेज, हर शैम्पू के बाद कंडीशनर मैंडेटरी। सीरम या लीव इन कंडीशनर यूज करो। स्मूथनेस के लिए कम्बिंग वाइड। टूथ कॉम यूज करो या फिंगर्स। स्मॉल कॉम से हेयर फ्लैट हो जाता है, मूवमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है। रोजाना हेयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन करो, धीरे धीरे नेचुरली वैसे ही सिट होने लगता है। सी सॉल्ट स्प्रे टेक्सचर और मूवमेंट इंप्रूव करता है। डेली हीट स्टाइलिंग अवॉइड करो, जेल और वैक्स अवॉइड करो, ये हेयर स्टिफ करके फ्लो खत्म कर देते हैं। फेज 4 मिस्टेक्स टू अवॉइड। एक ओवर शैम्पूइंग, डेली शैम्पू ड्राइनेस, फ्रिज फ्लो को सॉफ्ट नेचुरल हेयर चाहिए, रफ नहीं दो। गेल या वैक्स, ये बाल को स्टिफ बनाकर नेचुरल मूवमेंट को किल कर देते हैं। 3 रॉन्ग कटिंग हैबिट्स, कुछ लोग ट्रिम नहीं करते, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। कुछ लोग ज्यादा कट करवाते रहते हैं, लेंथ कभी होती ही नहीं। सोल्यूशन, लाइट ट्रिम बट नॉट टू ऑफ्टन। 4 रॉन्ग कॉम्बिंग, स्मॉल कोम से डाउनवर्ड पुश एंड फ्लैट हेयर। ऑलवेज यूज वाइड टूथ कोम फिंगर्स। इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करो, कंसिस्टेंट रहो, तब जाके हेयर स्मूथ, नेचुरल और फ्लोई दिखना शुरू होता है। दैट्स इट। अगर तुम इस साल अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।